नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक जो है वीडियो संख्या 5 तक कर लिया और ये जो हमारा ये हमारा छठा वीडियो है, ठीक है। टॉप 100 इंग्लिश वर्ड का मैं जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स करा रहा हूँ, जिसमें जो पिछले साल जो भी आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स में या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में या इन किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश वर्ड पूछे गए, वो मैं करा रहा हूँ। और ये आपका जो आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये वीडियो संख्या आपका 6 हो गया और सतवा जो वीडियो है वो जल्द आएगा। ये वीडियो संख्या 6 लेकर के हमारा टोटल 600 इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश फॉर एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस लाइन, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, इन सभी में आपका ये काम आएगा, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट, हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। ये है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स। पहला है हमारा लैंग्वेज, LANGUISH। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता क्या है? तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि कमज़ोर पढ़ना, कोई वीक पड़ जाता है तो उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीक पढ़ना, नम पढ़ना या फीका पढ़ना। आगे हमारा रोबस्ट, ROBUST। रोबस्ट मतलब होता है मजबूत होना, स्ट्रांग होना, स्टर्डी होना। स्टर्डी का स्पेलिंग है STURDY। अगला है हमारा डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है क्या? डिससेटिस्फैक्शन। कोई जब किसी चीज़ को लेकर के संतुष्ट ना हो तो उसको बोलेंगे डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड या फिर डिससेटिस्फैक्शन। अगला है हमारा इम्पिंज, IMPINGE। इम्पिंज का मतलब होता है हैव एन इफर्ट, कोई एक इफर्ट होना, ठीक है। किसी चीज़ में जब इफर्ट डालते हैं, स्पेशली अ नेगेटिव वन, जब कोई नेगेटिव इफर्ट डालते हैं, ठीक है, या इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो हमारा कहलाते हैं इम्पिंज, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा नेक्सस, NEXUS। नेक्सस मतलब होता है किसी से मेल जोल या फ्रेंडली। किसी से जब हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं तो नेक्सस कहते हैं। अगला है हमारा वेरासिटी, VERACITY। वेरासिटी मतलब होता है एक्यूरेसी या सही, मतलब एकदम डेफिनिट हो कोई चीज़, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरासिटी। अगला हमारा एमिनेंस, EMINENCE। एमिनेंस मतलब होता है सुप्रीमेसी यानी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। यहाँ पे देख सकते हैं श्रेष्ठता। फेम, जब कोई फेम हो या फिर सुपरियरिटी हो, मतलब सब सर्वोत्तम टाइप का हो, मतलब सबसे नंबर 1 हो, तो सुप्रीमेसी या इमिनेंस कहलाएगा। अगला प्रोमिनेंट, PROMINENT। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रोमिनेंट का मतलब देख सकते हैं प्रसिद्ध। कोई जब फेमस इंसान हो, आउटस्टैंडिंग हो, वेल नोन हो, मतलब जो अच्छी तरह से सभी उसको जानते हो, लीडर हो या लीडिंग करता हो, एमिनेंट हो, ठीक है। एमिनेंट का मतलब वही बताए थे, श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ। यानी एमिनेंस और आपका प्रोमिनेंट दोनों ही आपका सिनोनिम्स हो गया एक दूसरे का। और रिनाउंड, ठीक है, जान पहचान वाला। अगला हमारा इन्वाइसेस, इन्वाइसेस ENVISAG। इन्वाइसेस मतलब होता है कोई चीज़ जब हम लोग कल्पना करते हैं या कंटेम्पलेट करते हैं, ठीक है, सोचते हैं या फिर कंसीव करते हैं ऑफ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्सी, मतलब हम लोग कोई कल्पना करते हैं, ठीक है, अपना भविष्य को लेकर के, तो इन्वाइसेस कहलाता है। अगला देखिए, अगला हमारा या फिर प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना भी मतलब भविष्यवाणी करना होता है। या फिर इसका और सिनोनिम हो गया एंटीसिपेट, यानी भविष्यवाणी करना है। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, इंटेंड करना, ठीक है, मनसा रखना या इन्विजन रखना, कोई दूरदृष्टि रखना, इमेजिन करना या फिर विजुअलाइज करना। ये सारा जो है एक तरह का कल्पना करना ही है, ठीक है। सारा चीज़ का मतलब इमेजिन करना होता है, ठीक है। 10 नंबर है लीवे, LEEWAY। लीवे मतलब होता है लिबर्टी यानी आज़ादी, डिस्काउंट या फ्रीडम, ठीक है। तो लीवे का मतलब क्या हो गया? फ्रीडम, ठीक है, डिस्काउंट या लिबर्टी, ये सारा सिनोनिम हो गया। अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो हमारा है कंटेम्प्ट, CONTEMPT। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदनीय, मतलब कोई जब निंदनीय हो यानी मजाकिया हो, किसी पर मजाक उड़ाया जा रहा हो तो कंटेम्प्ट होता है। या डिसरिस्पेक्टफुल, जिसका आदर ना किया जा रहा हो। अगला है हमारा बियरिंग, BEARING। बियरिंग मतलब होता है किसी का आचरण, किसी का नेचर, वे ऑफ स्टैंडिंग, कैसा वो खड़ा हो रहा है, वो हम लोग कह सकते हैं बियरिंग, ठीक है। अगला है एग्जाम्प्ट, EXEMPT। एग्जाम्प्ट का मतलब होता है मुक्त करना, छूट देना, ठीक है। किसी को जब हम लोग आज़ादी देते हैं, ठीक है, या किसी को जब छूट देते हैं तो हमारा एग्जाम्प्ट कहलाता है। अगला है हमारा स्टोन वॉल,
STONEWALL, स्टोन वॉल का मतलब होता है अवरोध करना यानी रुकावट डालना, ठीक है। अगला है डिफाइंस, डिफाइंस DEFIANCE, डिफाइंस मतलब होता है कि डिसओबीडियंस, मैंने किसी चीज़ का पालन ना करना, उसको बोलेंगे डिफाइंस कर रहा है या फिर डिसओबीडियंस कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा टिक ऑफ। टिक ऑफ का मतलब क्या होता है, TICK, टिक OFF, ऑफ, मतलब टू मेक एंग्री, जब किसी को हम लोग एंग्री गुस्सा दिलाते हैं तो ये हमारा टिक ऑफ कहलाएगा। अगला वाइबिलिटी, VIABILITY, वाइबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, किसी काम को करने में जब हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। स्कैंडल, SCANDAL, स्कैंडल मतलब जब कोई निंदनीय होता है, ठीक है, या डिसरिस्पेक्टफुल होता है या डिसग्रेज होता है तो उसको स्कैंडल कहते हैं, ठीक है। स्कैंडल का मतलब होता है कि कोई काम हो जिसमें हम लोग कोई ऐसा चीज़ करते हैं जो निंदनीय हो, ये हम लोग कह सकते हैं स्कैंडल हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है नाराज, नाखुश, ये सारा चीज़ होता है, DISMAY, डिस्मे मतलब होता है हताश होना, नाखुश होना, अनहैप्पी होना। अगला है प्रिवेलिंग, PREVAILING, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, जो फेमस हो उसको बोलेंगे प्रिवेलिंग। प्रोलिफरेशन, PROLIFERATION, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका मतलब प्रसार होना, विस्तार होना, फैलना, स्प्रेड हो जाना, स्प्लिट हो जाना, अनाउंस होना, ये सब प्रोलिफरेशन कहलाता है। अगला देखिए, अगला हमारा रिस्पाइट, RESPIT, रिस्पाइट मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड, जब किसी एक छोटा पीरियड का चीज़ हो, ठीक है, जैसे कि छोटा पीरियड का कोई, जैसे कि 2 से 3 दिन का, तो ये हमारा रिस्पाइट कहलाएगा। कीप आउट, KEEP, कीप आउट, OUT, आउट मतलब कीप आउट मतलब उसे बाहर कर देना, बेदखल कर देना, डिनाई कर देना, एक्सक्लूड कर देना, मना कर देना, निकाल देना, ठीक है, ये सब कहलाता है। अगला जो हमारा है कॉलन, CALL, कॉल ON, ऑन, कॉल मतलब मैंने कहीं विजिट करते हैं, जब हम लोग कहीं पे करते हैं, पे अ विजिट टू समवन, कि किसी के घर में या कहीं पे किसी जगह पे हम लोग विजिट करते हैं तो कॉलन कहेंगे। अगला है हमारा गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस, मतलब किसी चीज़ का अनुभव लेना। अगला है इम्बार्क ऑन, EMBARK, इम्बार्क ON, ऑन, इम्बार्क ऑन मतलब होता है टू बिगिन, मतलब किसी चीज़ का प्रारंभ करना या स्टार्ट करना या इनिशिएट करना। उसके बाद हमारा डिस्क्रिट, DISCREET, इसका मतलब केयरफुल रहना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, या सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट मतलब संदेहफुल रहना, कॉजियस रहना, टैक्टफुल रहना या थॉटफुल्ली रहना, ये सब हमारा डिस्क्रिट कहलाता है। अगला है टसल, TUSSLE, टसल मतलब होता है स्ट्रगल करना, कोई चीज़ को लेकर जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं टसल कहलाता है। अगला है डिफ्यूज़, DEFUSE, डिफ्यूज़ मतलब होता है डिमिनिश होना, DIMINISH, डिमिनिश मतलब डिफ्यूज़ होना। अगला है हमारा एबंडेंट, एबंडेंट मतलब बहुत बड़ा मात्रा में जब कोई चीज़ होता है तो उसको एबंडेंट कहते हैं, मतलब ABUNDANT, एबंडेंट मतलब होता है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लेंटीफुल होना, मतलब अधिक मात्रा में होना, ठीक है, इनॉर्मस होना बोल सकते हैं। एवेंज, AVENG, अवेंज मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना। अगला देखिए चाउटिक, CHAOTIC, चाउटिक मतलब होता है डिसऑर्डर हो जाना, इधर उधर हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, उथल पुथल हो जाना। अगला है अपहिवल, UP, अप, HEAVAL, अपहिवल मतलब होता है उथल पुथल होना, ठीक है। अगला देखिए लेडन, LADEN, लेडन मतलब होता है हैविली, मतलब बहुत ज़्यादा हैविली लोड है, मतलब बहुत भारी चीज़ जब होता है तो उसको लेडन कहेंगे। अगला फाइस्को, FIASCO, फाइस्को मतलब होता है असफलता, जब जब किसी को असफलता हाथ लगती है तो उस फाइस्को कहेंगे। ट्रिगर्ड, TRIGGERED, ट्रिगर्ड मतलब होता है प्रोसेस या एक्शन, किसी चीज़ में जब हम लोग प्रोसेस में डाल देते हैं या उसमें एक्शन लेते हैं तो ट्रिगर्ड कहेंगे। फाइस्को मतलब होता है असफलता, और लेडन मतलब बहुत ज़्यादा भारी, ठीक है। अगला एसेस, ASSESS, एसेस मतलब आकलन करना, जांच करना, ठीक है। अगला हमारा इम्पेसिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पेरेटिव, सॉरी इम्पेरेटिव, IMPERATIV, इम्पेरेटिव मतलब अनिवार्य, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, उसको बोलेंगे इम्पेरेटिव। अगला है मडल, MUDDLE, मडल मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब कोई इधर उधर हो, डिसऑर्डरिंग में हो तो हमारा अव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखिए,
14 नंबर हमारा जो कह रहा है वो है स्टेप इन करना। स्टेप इन मतलब होता है गेट इन्वॉल्व, मतलब किसी चीज़ में दखल दे देना या सम्मिलित हो जाना, स्टेप इन उसको कहेंगे। टेक अवे, टेक अवे मतलब रिमूव, मतलब उसको बाहर निकाल देना, फेंक देना, हटाना, फेंकना। प्रॉप अप, PROP, प्रॉप UP, अप, प्रॉप अप मतलब किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, मदद करना। आउन अप, OWNUP, आउन अप, ऑन अप मतलब कन्फेस करना, एडमिट करना, यानी कबूल कर लेना। किसी चीज़ को जब हम लोग कबूल कर लेते हैं, कोई दोष किए हैं, कोई गलती की है, उसको कबूल कर लेते हैं तो ऑन अप कर लेते, उसको बोलेंगे ऑन अप कर लिए, या कन्फेस कर लिए, या एडमिट कर लिए। रिलाई ऑन, RELY, रिलाई ON, ऑन, रिलाई ऑन मतलब किसी पर जब हम लोग निर्भर हो जाते हैं, यानी डिपेंड ऑन हो जाते हैं, या निर्भर होना, ये हमारा कहलाएगा रिलाई ऑन। अगला देखिए, अगला है हमारा कम्युलेटिव, CUMULATIV, कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब होता है कलेक्ट करना, मर्ज करना, संचय कर लेना। जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, या मर्ज कर लेते हैं, या संचय कर लेते हैं, ये हमारा कम्युलेटिव कहलाएगा। रैंगलिंग, WRANGLING, रैंगलिंग मतलब होता है कि डिस्प्यूट माने विवाद। किसी चीज़ को लेकर हम लोग आपस में जब विवाद होता है तो उसको रैंगलिंग बोलेंगे या डिस्प्यूट बोलेंगे, ठीक है। अगला है टार्निश, TARNISS, टार्निश मतलब लेस वैल्यूएबल, जब किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसकी या फिर उसको कम मूल्यवान समझते हो तो वो टार्निश कहलाएगा। अबेंडन, ABANDON, अबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है, लिव कर देना, ये सब होता है। इंटरिम, INTERIM, इंटरिम मतलब कोई चीज़ जब टेम्पोररी हो, कुछ समय के लिए हो, या नॉट परमानेंट, या वो हमेशा के लिए परमानेंट ना हो तो इंटरिम कहलाएगा, ठीक है। अगला है हमारा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई चीज़ एकदम सीधे चले, ठीक है, एकदम सीधे जा रहा हो तो वो हमारा रेक्टिलिनियर कहलाएगा। अगला है ग्रेगेरियस, GREGA, उसके बाद RIOUS, ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू डिसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वन काइंड, मतलब कोई जब एक जैसा दिखे आपस में और वो एक साथ एसोसिएट हो जाए तो हम लोग ग्रेगेरियस कहेंगे, मतलब एक जैसा दिखने वाला। अगला हमारा देखिए, अगला जो हमारा है, अगला हमारा है ग्रैमी ग्रैमी ग्रैमिनीवोरस, ग्रैमिनीवोरस मतलब होता है घास काटने वाला, ठीक है, ग्रैमिनीवोरस मतलब घास काटने वाला। अगला है एमनेस्टी, एमनेस्टी AMNESTY, एमनेस्टी मतलब होता है जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जब किसी को जब कोई इंसान किसी जगह पर अपराध करता है और उसके लिए उसे बेल मिलता है, यानी छूट मिलता है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तो उसको जनरल पार्डन जो होता है ना, उसके लिए उसको बोलेंगे एमनेस्टी मिला है। क्या मिला? एमनेस्टी, है ना। किसी अपराध को जब बेल मिलता है तो वो एमनेस्टी कहलाएगा। 54 नंबर देखिए, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब जब कोई चीज़ ऑफिशियली हो तो रेड टेपिज्म कहलाएगा। उसके बाद अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, मतलब इरेशनल मतलब कोई उसमें मतलब सही ढंग का कोई चीज़ उसमें नहीं है लेकिन वो उससे मोटिवेटेड हो गया तो बोलेंगे फैनाटिक हो गया, यानी थोड़ा पागलपन टाइप का, या एक्सट्रीमिस्ट हो गया, या एक्टिविस्ट हो गया, ठीक है। पेनोरामा व्यू, पेनोरामा व्यू का मतलब क्या होता है, PANORAMA, पेनोरामा व्यू, VIEW, पेनोरामा व्यू मतलब वाइड, मतलब काफ़ी बड़ा, एंड अनइंटरप्टेड व्यू मतलब वाइड और कभी जो अनइंटरप्टेड ना हो, ठीक है, तो ये कहलाएगा पेनोरामा व्यू। अगला हमारा है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, जब गैसेस के प्रेशर को हम लोग मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बैरोमीटर कहेंगे। उसके बाद इनेफेबल, इनेफेबल का मतलब क्या होता है, ENEFFABLE, इनेफेबल मतलब होता है हमारा कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सके शब्दों में, वैसा चीज़ जिसको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके इनेफेबल कहलाएगा, ठीक है। एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी स्टडी ऑफ कल्चर्स, जब हम लोग किसी जगह के या किसी लोकल एरिया के कल्चर को पढ़ते हैं तो इथनोलॉजी कहलाएगा। इथोलॉजी, ETHOLOGY, इथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, जिस तरह इंसानों में बिहेवियर होता है उसी तरह एनिमल्स में भी बिहेवियर होता है, तो उस बिहेवियर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको इथोलॉजी कहेंगे। पॉलीगोलॉट, POLY, GLOT, पॉलीगोलॉट, पॉलीगोलॉट मतलब होता है अ पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, अगर एक इंसान बहुत सारे भाषाओं को बोले तो उसे पॉलीगोलॉट कहेंगे। ओरेटर,
ORATOR। ओरेटर मतलब टॉक नाइसली, जब कोई इंसान काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से बोल रहा हो तो उसको ओरेटर कहेंगे। उसके बाद हमारा है हैरेंग्यू, HARANGUE। हैरेंग्यू मतलब होता है अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। जब किसी असेंबली में एक बहुत ही लंबा चौड़ा और काफ़ी गुस्सा भरा, मोटिवेटेड, ठीक है, भरा, जोश भरा जब स्पीच दिया जाता है तो उसको हैरेंग्यू कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला हमारा है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? तो एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन। जब जब किसी चीज़ के द्वारा का डर हो तो उसको एल्गोफोबिया कहेंगे। माइसोफोबिया, MYSOPHOBIA। माइसोफोबिया मतलब फियर ऑफ डर्ट। जब गंदगी का उसके अंदर में डर हो कि गंदा हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर के, तो माइसोफोबिया कहलाता है। अगला है हमारा एरोफोबिया। देख सकते हैं यहाँ पे 66 नंबर में लिखा हुआ है एरोफोबिया। तो एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? एरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। जब ऊंचाई से कोई डरे, ठीक है, कोई ज़्यादा ऊंचाई में ना जाना चाहे तो और उससे डर लगे तो एरोफोबिया कहलाएगा। अच्छा, बाईसेंटेनियल का मतलब क्या होता है? BICENTENNIAL। बाईसेंटेनियल मतलब होता है 100, 200 एनिवर्सरी। जब कोई 100 साल नहीं, जब कोई 200 साल मना रहा हो अपना किसी चीज़ का, तो वो बाईसेंटेनियल कहलाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा पैराबल, PARABLE। पैराबल मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल। जब कोई छोटा सा स्टोरी हो लेकिन उसमें सच्चाई हो तो उसको पैराबल कहेंगे। स्क्रैबल, SCRABBLE। स्क्रैबल मतलब घसीटना, किसी को जब घसीटते हुए ले जाते हैं तो स्क्रैबल कहलाता है। बॉर्गियस, BOURGEOIS। बॉर्गियस मतलब होता है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। जब कोई निम्न वर्ग से, मध्य वर्ग से बिलोंग करता है तो बॉर्गियस कहलाता है। ईओलॉजी, EULOGY। ईओलॉजी इसका मतलब होता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। मतलब प्रार्थना करने का एक जो औपचारिक एक्सप्रेशन होता है फॉर समवन डाइड। जब कोई इंसान मर जाता है, मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु होने के बाद एक प्रेज प्रार्थना किया जाता है तो उसी को ईओलॉजी कहते हैं। हाइन मतलब क्या होता है? HYMN। हाइन मतलब होता है भजन करना, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंटेस्टेड, INTESTAT। इंटेस्टेड मतलब वन हु डाइज विदाउट विल। मतलब कोई इंसान जो बिना इच्छा के ही मृत्यु पाना चाहे वो उसको इंटेस्टेड कहेंगे, ठीक है। एब्डिकेट, ABDICAT। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग करना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना। हार्बर, HARBOR। हार्बर मतलब होता है अ प्लेस ऑफ शेल्टर्स फॉर शिप्स। जहाज जहाँ पे रखा जाता है, शिप्स जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है ना, उसको हार्बर कहते हैं। ग्रिट, GREET। ग्रिट मतलब स्वागत करना, वेलकम करना। अगला है कैटास्ट्रॉफिक, CATASTROPHE। कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है बहुत बड़ा विपत्ति जब अचानक आ जाता है किसी जगह पे, तो आपात आ जाना, विध्वंस हो जाना, कैलामिटी, डिजास्टर आ जाना, ये सब कैलामिटी वगैरह सारा चीज़ होता है। बहुत बड़ा विपत्ति जब आ जाता है तो कैटास्ट्रॉफ कहेंगे। लिबरल, LIBERAL। लिबरल मतलब कोई जब दानी हो, उदार हो, लेविस हो, जेनरस हो, मतलब अच्छा इंसान, काइंड इंसान हो तो उसको लिबरल कहेंगे। बैन, BANE। बैन मतलब समथिंग दैट काउजेज ट्रबल एंड मेक्स पीपल अनहैप्पी। एक ऐसा चीज़ जो परेशानी पहुंचाता हो, दुख पहुंचाता हो और पीपल को नाखुश कर दिया हो, मतलब सैड कर देता हो, तो बैन कहलाएगा। यानी कर्स यानी विश टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया विश। बून, BOON। बून, बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी हेल्पफुल, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो यानी मददगार हो, एंड मैक्स लाइफ ईजियर, और जो हमारे ज़िंदगी को आसान बनाता हो, ठीक है, वो हमारा बून कहलाएगा। तो कौन है सबसे हेल्पफुल और आसान कौन बनाता है? तो वरदान। कोई जब कोई चीज़ वरदान देता है तो उसको बून बोलेंगे, ठीक है। बून का मतलब वरदान होता है। अगला है हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी करना। बेनेवोलेंट, BENEVOLENT। बेनेवोलेंट मतलब चैरिटेबल, मतलब जो चैरिटेबल हो, परोपकारी हो, गुडविल हो, ह्यूमन हो, काइंड हो, जिसमें दयालुपन हो, ठीक है। चैरिटेबल हो मतलब किसी को दान देता हो, परोपकारी हो, गुडविल हो, ह्यूमन हो, तो ये बेनेवोलेंट कहलाएगा। बेनेवोलेंट, ठीक है।
अगला है एक्यूमेन, ACUMEN। एक्यूमेन मतलब होता है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। अगला है हमारा सेग्रीगेट, SEGREGAT। सेग्रीगेट मतलब पृथक करना, अलग करना, डिसोसिएट करना, ठीक है, आइसोलेट करना, ये सब होता है सेग्रीगेट। अगला हमारा कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस इन समवंस बिहेवियर। मतलब एक ऐसा अप्रोच, ठीक है, जिसमें हेल्प भी किया जाए और डांट भी दिया जाए, ठीक है, यानी रिवार्ड भी दिया जाए, किसी को उपहार भी दिया जा रहा हो, लेकिन किसी को पनिश भी किया जा रहा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। अगला देखिए अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है? AMORAL। अमोरल मतलब होता है वन हु नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, ठीक है, यानी अनप्रिंसिपल्ड। एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और मतलब वो अनुशासनहीन हो, अनसिविलाइज्ड हो, यानी अनप्रिंसिपल्ड हो, यानी जिसको सही गलत का कोई समझ ना हो, तो वो अमोरल कहलाएगा। इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब तो घमंडी होता है, पता ही होगा। एथिस्ट, ATHEIST। एथिस्ट मतलब नास्तिक। नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को ना माने। क्लैस्प, CLASP। क्लैस्प मतलब होता है कैच कर लेना, किसी को पकड़ लेना, टाइटली किसी को पकड़ लेना, ग्रैस्प कर लेना, ठीक है, या फिर ग्रिप कर लेना, ये सारा चीज़ क्लैस्प का ही सिनोनिम है। क्लमसी, CLUMSY। दोबारा दोहरा रहा हूँ, ठीक है, CLUMSY। क्लमसी मतलब अनस्किलफुल, जिसके पास किसी तरह का स्किल ना हो, वो कहलाएगा क्लमसी। कन्फ्लिक्ट, CONFLICT। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है क्लैश करना, मतलब टक्कर लग जाना, आपस में डिस्प्यूट हो जाना, विवाद विवाद होना, झगड़ा होना, स्क्वेरल या आपका स्क्वेबल, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब एक तरह का विवाद हो गया। अगला देखिए टू फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना। किसी को जब लोहा का जो होता है बना हुआ कोड़ा, सिक्कल टाइप का, उससे जब मारते हैं किसको, अ डीड हॉर्स, मतलब एक मरे हुए घोड़े पर कोड़ा कोड़ा मार रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, वो तो पहले से ही मर चुका है, फिर उस पर मार रहे हैं, यानी अपना टाइम को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे वेस्ट एनर्जी ऑन अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम लोग अपना एनर्जी को वेस्ट करते हैं, जो जो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, कोई उसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। 93 नंबर, डिलीवर अ ब्लो। ब्लो मतलब होता है हवा, ठीक है, अब किसी में एक ब्लो, एक हवा डाल दी, यानी डैमेज कर दें किसी चीज़ को। तो अगर ये कहाँ कहीं पे लिखा हुआ मिले कि डिलीवर और ब्लो का मतलब क्या होता है, तो डैमेज समथिंग, मतलब किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना। अगला देखिए, अगला हमारा है गेट डक्स इन अ रो। अब डक्स को क्या किया हम लोग, रो में सजा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गेट थिंग्स ऑर्गेनाइज, मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिए, ऑर्डर में सजा दिए, ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए इंडोलेंट, INDOLENT। INDOLENT। इंडोलेंट मतलब लेज़ी, मतलब कोई इंसान जो लेज़ी होता है उसको इंडोलेंट कहेंगे। अगला देखिए हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म और डिस्टिंक्ट शेप। जब किसी चीज़ का ना ही कोई आकार हो और ना ही कोई आकृति हो, ठीक है, तो वो अमोर्फस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमोर्फस। AMORPHOUS। अमोर्फस यानी उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं, यानी उसका कोई एक डेफिनेट शेप है ही नहीं, ठीक है, कभी भी वो किसी का शेप ले लेता है, अमोर्फस कहलाएगा। एक्यूमेन, ACUMEN। एक्यूमेन मतलब अभी बताए थे इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। लर्क, LURK। लर्क ये भी हम लोग कर चुके हैं, यानी घात लगा कर देखना या फिर छिप कर देखना। तो लर्क का सिनोनिम एक होता है स्नीक, SNEAK, स्नीक, ठीक है। अगला देखिए 99 नंबर, ठीक है, ग्रॉन। ये भी हम लोग कर चुके हैं, GROAN। ग्रॉन मतलब होता है शोक मनाना, ग्रम्बल करना, दहाड़ना, रोना, ठीक है, तो ये ग्रॉन कहलाएगा। लिथार्जिक, LETHARGIC। लिथार्जिक मतलब आलसी होना, डल होना, लेजी होना, ये सब होता है लिथार्जिक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक बार दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी दी जाती है, जो भी देश भर में एग्जाम्स होते हैं। साथ ही साथ मैं टॉप 100 जीके कराया हूँ, वो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ से टॉप 100 जीके का 10 वीडियो देखिए। उसमें टोटल आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा जीके का, जो आपके आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स उसमें काम आएंगे। और इंग्लिश तो करा ही रहा हूँ, ये भी ज़रूर देखें। साथ ही साथ करंट अफेयर भी मैंने करा दिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और जनवरी का करंट अफेयर, आपका पूरा महीना का जो करंट अफेयर है जनवरी का, वो आपका 1 से 5 फरवरी के बीच डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इंग्लिश वर्ड्स का, टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का 7वां जो वीडियो है वो जल्द आएगा, ठीक है। और ये मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा। और बता दूं ये वीडियो संख्या इंग्लिश वर्ड्स का, टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का ये वीडियो संख्या 6 था। यानी टोटल प्रत्येक वीडियो में 100 इंग्लिश वर्ड है, यानी ये 6ठा वीडियो लेकर के टोटल आपका 600 इंग्लिश वर्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।